नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आज 28 अगस्त को होने वाला जो चंद्र ग्रहण है उसके ऊपर और हर लगन राशि पे क्या असर हो रहा है ये बात करने जा रहा हूँ। साथ में 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पक्ष, शतभिषा नक्षत्र राहु का वो भी चल रहा है, उसमें राखी भी है। तो पूर्णिमा को जब भी होती है, श्रावण मास हो तो रक्षाबंधन होता है और चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा का ही होता है। तो इस पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और रक्षाबंधन भी है। नक्षत्र राहु का है, तो भावनात्मक रूप से चंद्र ग्रहण का असर विपरीत हो सकता है, प्रबल हो सकता है। तो पर्व भी आ गया है और ये अब पंचक भी चल रहे हैं। हर लगन पे क्या असर होगा बात करने जा रहा हूँ। सिंह लगन के ऊपर इस ग्रहण का क्या असर होगा, अब ये बात करने जा रहा हूँ। आपका सिंह लगन, आपका राशि पता है, कोई भी हो तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपका सिंह लगन है, इसको जानने समझने के लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष के कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 5 नंबर अथवा सिंगल लिख के आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है, और नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। देखिए, सिंह लगन में भी ग्रहण का असर काफी विपरीत आ सकता है। उसका कारण है क्योंकि ग्रहण में 4 मुख्य ग्रह होते हैं, राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, ये सम्मिलित होते हैं। तो कर्क और सिंह लगन दोनों में किसी भी ग्रहण का असर भारत में विजिबल हो या ना हो, आपकी कुंडली में असर दिखता है। और इस ग्रहण का असर थोड़ा तेज आ सकता है, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में लगेगा। सप्तम भाव में सिंह लगन के कुंभ राशि है, वहीं पर चंद्र है, वहीं पर राहु है। और दोनों ग्रहों में अंशों का अंतर बड़ा कम है। जैसे चंद्र 8 के आसपास है और राहु 5 के आसपास है, तो 3 अंश का दूरी है। उसी प्रकार सूर्य जो है लगन में 10 अंश के आसपास है, आपके लगन में सूर्य है। और बुध 10 एक, वो भी 10 के आसपास है, केतु 5 के आसपास है। क्योंकि सिंह राशि में सूर्य अपने आप है, इसलिए ये विपरीत जो असर है आपका चंद्र ग्रहण का, उसको आप संभाल सकते हैं। केवल आपको अपने को स्थिर करना है, संयमित करना है, नियंत्रण में रखना है। अपने को नियंत्रण में रखना है। बुध अस्त आपका खान पीन पे, भाषा पे स्वामित्व चाहिए और धन के ऊपर स्थिरता चाहिए। ना किसी को उधार देना, ना किसी से उधार लेना, देने से बचिएगा। धन ज्वेल या कोई चीज ना व्यापार में तो भी उधार नहीं देना, पशु भी नहीं देना। और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फेस इत्यादि के ऊपर कोई स्किन प्रॉब्लम, गला इत्यादि खराब हो। और स्थिर भाव में चंद्र है, स्थिर भाव में राहु है। जिद नहीं करनी है आपको, अड़ गए तो अड़ गए वो नहीं होना चाहिए। विशेष करके प्रेम संबंधों में या जीवन साथी है, पर्व का दिन भी है, तो आप जिद ना करें, ये बात है। खान पीन, मद्यपान जो है, इससे पूर्ण परहेज रखें। क्योंकि चंद्र द्वादश स्थान का भोग विलास का स्वामी है, तो रक्षाबंधन का दिन है, पूर्णिमा है और सूर्य जिस स्थिति में है, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद लीजिए। उनके मंत्रों का ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु नमः इत्यादि का जाप करें। तो आप विपरीत चंद्र ग्रहण को अपने अनुकूल कर सकते हैं यदि आपने अपने शरीर पे, मन पे, धन पे, भाषा पर नियंत्रण रखा, भोग विलास पे नियंत्रण रखा। इसे सारा जो, जैसे आपका अल्कोहल, स्मोक, सिगरेट आदि, इनसे दूर ही रखिएगा। धन के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। सिर्फ अपने फैमिली, क्योंकि बुध द्वितीय स्थान के स्वामी, अपनी फैमिली, अपने पर, अपने बहन भाइयों को पर्व के ऊपर ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण सप्तम भाव में चल रहा, तो व्यापार में सावधानी, खर्चे में सावधानी, खान पीन में सावधानी, जीवन साथी का सावधानी, प्रेम संबंधों में धोखा संभव है, इसे सावधानी से रहिएगा। क्योंकि धन का मामला है, परिवार का मामला है, तो परिवार में वातावरण में गर्मी ना है, ये ध्यान रखिए। और
रक्षाबंधन जो है आप प्रातः ही शुरू हो सकते हैं मनाने के लिए, यदि आप जल्दी उठ के आते हैं सो के। अन्यथा 8 से लेके 8 बजे के उपरांत पूरा दिन। केवल जो ग्रहण जो है ये लग रहा है प्रातःकाल 8:04 से 11:22 तक और 9:48 पे पूरा चंद्र कट जाता है। लगभग 90% ग्रहण है ये। इसमें 93% 93.1% चंद्र कट जाता है। 9:43 पे ग्रहण का मध्यम काल है। 9 से लेके 11 के बीच के समय में हो सके तो आप पर्व को, जो रक्षाबंधन के पर्व को, ना मनाएं। यदि मनाना ही है, जब जरूरी है, तो 9:43 का जो समय है उसे अवॉइड कर ले। 9 से 10 का 1 घंटे का समय उसे अवॉइड कर ले पूरा। इस समय में यात्रा भी ना करें। इस समय से भगवान विष्णु का, भगवान सूर्य का ध्यान करें, ओम नमः नारायण इत्यादि मंत्र का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम गम गणपते नमः, गणेश इत्यादि मंत्र का जाप करें। जैसे कहा कि आप चाहें तो 11 बजे के बाद रक्षाबंधन मना सकते हैं। 12 से 12:45 के बीच में अभिजीत मुहूर्त भी होता है, उसमें मना सकते हैं। और सिंह लगन के में अभिजीत मुहूर्त आते हैं, महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम मैंने आपको बता दिया कि आपके स्वास्थ्य की सावधानी रखनी है, व्यापार के खर्चे, लॉस इत्यादि के प्रति सचेत रहना है। शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, हो सकता है इन्वेस्ट ना ही करें, उधार नहीं देना है सब कुछ। खान पीन में अचौमता, प्रेम संबंधों में संबंध धोखा लगने के योग हैं। और आप खुद भी अपनी गलती से अपने जीवन साथी के साथ उसका ध्यान रखें। प्रेम संबंध में धोखा लग सकता है तो दूरी बनाए रखें। खान पीन पर नियंत्रण रखें इस दिन। और राखी का दिन है, इसलिए परिवार में अच्छा हल्का खाना, अच्छा खाना, सफेद और पिंक ड्रेस आप धारण कर सकते हैं। लोअर सफेद, अपर पिंक। हो सके तो सिल्क का वो लोअर ले लें, या ऑफ वाइट कलर में। रेड या लेमन कलर का जो है इसकी राखी आप बांध सकते हैं। प्रसाद में पेठा, दूध की मिठाई और खीर, ये प्रसाद बांध सकते हैं। आलू की सब्जी और पूरी, ये भोजन हो सकता है। और बहन को आप चाहें, जो भी आपकी सिस्टर तैयारी है, आप उसको वो जैसे आपकी कुंडली है तो चांदी के गणेश या चांदी का सिक्का जिसमें गणेश की प्रतिमा बनी हो, वो भेंट कर सकते हैं। या बहन को जो है आसमानी नीले रंग के वस्त्र आप भेंट कर सकते हैं। लाइट ब्लू, क्योंकि सप्तम भाव में तुला राशि का जो है, तो ये आप धारण कर सकते हैं। तो पूर्ण सचेत रहते हुए सावधानी के साथ आप रक्षाबंधन को मनाएं।